यौन शोषण, ये शब्द अपने आप में इतना लिजलिजापन लिए हुए है कि इस शब्द को सुनते ही डिस्गस्टिंग सा महसूस होता है। मगर ये और बुरा तब हो जाता है जब इसका शिकार कोई बच्चा हो। बच्चों के यौन शोषण के मामलों में सजा देने के लिए पॉक्सो नाम का एक एक्ट हमारे कानून में है। पॉक्सो का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। आज इस एक्ट के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, आपको ऐसा ख्याल आया होगा, बताती हूँ। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी और फैसला हर तरफ चर्चा में है। एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ओरल सेक्स अति गंभीर श्रेणी वाला अपराध नहीं है और इसी के आधार पर कोर्ट ने दोषी की सजा कम कर दी। आज म्याऊं के इस एपिसोड में हम इसी केस के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कोर्ट की तरफ से कब कब आरोपियों की सजा कम करते हुए या जमानत देते हुए ऐसी टिप्पणियां की गई हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस फैसले की आलोचना करते हुए आखिर लोग कह क्या रहे हैं। रोहिणी सिंह ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, एक आदमी 10 साल के बच्चे को ओरल सेक्स के लिए फोर्स करता है और जज को लगता है ये गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था के ये हाल है, मैं निशब्द हूँ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि पॉक्सो के अंतर्गत ओरल सेक्स एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि पॉक्सो के अंतर्गत अपराध के लिए स्किन टू स्किन का कांटेक्ट होना जरूरी है। हाईकोर्ट्स को जागना चाहिए। पॉक्सो का मतलब बच्चों को हैवानियत भरे अपराधों से बचाना है, इसे कमजोर मत करिए। कत्यूषा नाम के एक यूजर ने सवाल किया, क्या कोर्ट पीडियोफाइल्स को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? डॉक्टर अविरल वत्स ने लिखा, मुझे लगता है कि जज को एक रिमाइंडर की जरूरत है। सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में रेप, पेनिट्रेशन बाय सेक्सुअल असॉल्ट, ओरल सेक्स, सेक्सुअल पर्पस के लिए नशा देना भी आता है। ओरल सेक्स एक सीरियस क्राइम है। जयदेव नाम के एक यूजर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा या हाई कोर्ट्स को इस टाइप के जजमेंट देने के लिए अलाउ करता रहेगा? ये तो थे लोगों के रिएक्शंस। अब आपको बताते हैं कि असल में मामला क्या है। इंडिया लीगल लाइफ की खबर के अनुसार मामला 26 मार्च 2016 को हुई एक घटना से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रहने वाले सोनू कुशवाहा नाम के एक शख्स ने एक लड़के को 20 रुपए का लालच देकर मंदिर बुलाया। उस समय उस बच्चे की उम्र 10 साल थी। सोनू ने पैसों का लालच देकर लड़के को ओरल सेक्स करने को कहा। ऐसा करने के बाद सोनू ने लड़के को धमकी भी दी, वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। जब लड़का घर पहुंचा तो उसके पिता ने 20 रुपए को लेकर पूछताछ की। तब लड़के ने पिता को पूरी घटना के बारे में सच बता दिया। पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने सोनू कुशवाहा के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और 506 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया। झांसी की अदालत में मामला चला और सोनू दोषी पाया गया। 24 अगस्त 2018 को उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अलग से 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके खिलाफ सोनू हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि पुलिस ने आईपीसी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन झांसी में सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज ने सोनू पर पॉक्सो की धारा 5 और 6 लगा दी थी। पॉक्सो एक्ट की इस धारा में ही अति गंभीर यौन हमलों की बात कही गई है। अंग्रेजी में इन्हें एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट लिखा गया है, जिनमें कम से कम 20 साल की सजा तो होती ही है। जब धारा 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र है, यानी जब कोई शख्स अपना लिंग बच्चे के मुंह में प्रवेश कराता है या डालता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, तब यह धारा लगाई जाती है। पुलिस ने इसी धारा के तहत सोनू पर केस दर्ज किया था और इसमें कम से कम पनिशमेंट है 10 साल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धाराओं में अंतर बताते हुए कहा कि इस केस में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को है, ना कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सोनू कुशवाहा के वकील ने अदालत को बताया कि दोषी को गलत धारा के तहत सजा दी गई। उन्होंने कहा कि धारा में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई है, जबकि उनके क्लाइंट ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, इसलिए उसे धारा 4 के तहत सजा सुनाई जानी चाहिए, ना कि धारा 6 के तहत। वकील ने कोर्ट में यह भी बताया कि पुलिस के सबूत भी धारा 4 से संबंधित है। इंडिया लीगल लाइव और बार एंड बेंच जैसी कानूनी मामलों से जुड़ी वेबसाइट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस की जांच को सही पाया और माना कि सोनू ने वाकई में अपराध किया है, लेकिन उसका अपराध पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत न आता है, ना कि धारा 6 के। इसी कारण कोर्ट ने सोनू की सजा कम कर दी। हालांकि पीड़ित की उम्र देखते हुए कई लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह निर्णय सही नहीं है। जानकार कह रहे हैं कि यह मामला वाकई में पॉक्सो की धारा 5 और 6 से जुड़ा है, क्योंकि अपराध के समय पीड़ित की उम्र 10 साल थी। गौरतलब है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 5
के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जबकि उच्च न्यायालय ने धारा 4 के तहत फैसला सुना दिया। इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्काल अपील दायर करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है। इससे पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो के मामले में बलात्कार के दोषी को बरी करते हुए एक टिप्पणी की थी। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा था, पीड़िता की उम्र 5 साल है, उसका बयान प्रशिक्षित है यानी कि ट्रेंड है। बच्चे के माता पिता सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के वक्त मौजूद थे। बच्ची ने बताया कि माता पिता ने उसे बताया कि बयान कैसे देना है, इसलिए बाल गवाह के सबूत की अत्यधिक सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है। इसी साल जनवरी में एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था, किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब स्किन टू स्किन टच होगा। केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जा सकता। बाद में इस विवादास्पद फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के तहत अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं है। इसी साल मार्च में एक और मामला आया था। 23 साल के एक लड़के पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। उस समय उस लड़की की उम्र 16 साल थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबड़े ने अभियुक्त से पूछा था कि क्या वह पीड़िता से शादी करना चाहेगा। ये कोर्ट्स की कुछ टिप्पणियां थी जिन पर पहले भी जमकर बवाल हुआ था, और ये सिर्फ कुछ वो टिप्पणियां थी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने की और इस वजह से ये नेशनल न्यूज़ का हिस्सा बन सकी। क्या ये कल्पना करना गलत होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने कितने ऐसे फैसले सुनाते होंगे जो पीड़ित बच्चे या महिला का न्यायतंत्र पर से भरोसा उठाने के लिए पर्याप्त होंगे। हम इन टिप्पणियों और फैसलों के आधार पर जज पर सवाल नहीं उठा रहे। हम जानते हैं कि इस केस में जजेस गोइंग बाय द बुक, लेकिन क्या इन मामलों में और संवेदनशील नहीं हुआ जा सकता? वो कानून जो बच्चे के साथ ओरल सेक्स को रेप ना माने या कम सीरियस अपराध माने, क्या उस कानून पर विचार किया जाने की जरूरत नहीं है? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।